नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की उस छुपी हुई नींव की जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है, यानी HTML। सोचिए, अगर इंटरनेट एक बहुत बड़ा हलचल भरा शहर है तो HTML वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसके बिना एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती। अगर ये ना हो तो वेब का कोई वजूद ही नहीं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा काफ़ी सीधा और मज़ेदार है। हम वेब की बुनियादी नींव से शुरुआत करेंगे, इसके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को समझेंगे, टेक्स्ट को कैसे सजाना है वो देखेंगे, लिंक्स, मीडिया, टेबल्स और फॉर्म्स पर बात करेंगे और आखिर में मॉडर्न HTML5 एरा को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, वेब की बुनियाद। कोई भी डिजिटल घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन। और इंटरनेट के लिए वो फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ HTML है। अब देखिए, जब हम HTML कहते हैं तो इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाम सुनकर शायद लगे कि बाप रे, ये कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन सच कहूं तो ये कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। या यूं कहें कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका सीधा सा काम आपके वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है। ये ब्राउज़र को बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखेगी। भले ही हम बाद में CSS या जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन जो असल ढांचा है वो हमेशा HTML ही तय करता है। और इसका इतिहास भी बड़ा कमाल का है। 1991 में जब टिम बर्नर्स-ली ने इसका पहला वर्जन बनाया था, तब से लेकर आज के इस मॉडर्न HTML5 युग तक इस भाषा ने साबित कर दिया है कि ये कितनी टिकाऊ और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जरा सोचिए, दशकों बीत गए, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आज भी वेब डेवलपमेंट में HTML का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना कमाल की बात? चलिए अब हिस्ट्री क्लास से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर। हमारा दूसरा सेक्शन है सिंटैक्स और बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी दीवार को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही HTML में सब कुछ टैग्स से बनता है। ये टैग्स ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनमें एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आपका कंटेंट बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और हाँ, क्लोजिंग टैग में जो स्लैश होता है ना, वो एकदम स्टॉप साइन की तरह काम करता है, जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये वाला एलिमेंट बस यहीं तक था। अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझिए। ये एक के अंदर एक चीजों को फिट करने का कितना शानदार तरीका है। सबसे ऊपर डॉक टाइप, ये क्लियर कर देता है कि हम HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है HTML टैग, जो पूरे घर की चार दीवारी है। इसके अंदर हेड टैग है, जो घर की छुपी हुई वायरिंग की तरह काम करता है। और आखिर में बॉडी टैग, ये वो असली कमरा है जहां आपका सारा कंटेंट दिखाई देता है। बिल्कुल एक परफेक्ट नेस्टिंग सिस्टम। वैसे यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है। पहले एक XHTML नाम का स्टैंडर्ड होता था जो एकदम किसी सख्त बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तरह था, केस सेंसिटिव, और क्लोजिंग टैग तो आपको लगाना ही पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। लेकिन हमारा आज का HTML इसके मुकाबले काफी फ्लेक्सिबल और माफ करने वाला है। ये आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करके पेज दिखा देता है। अब दीवारें तो खड़ी हो गईं। हमारा तीसरा सेक्शन है फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट एलिमेंट्स। मतलब अब कमरों को सजाने और डिफाइन करने का वक्त आ गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि H1 से लेकर H6 तक की जो हेडिंग्स हैं और जो पैराग्राफ टैग्स हैं, ये आपके कंटेंट का फ्लो तय करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कमरे में फर्नीचर रखा जाता है। फिर अगर आपको किसी बात पर जोर देना है तो बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मिलकर पेज को ऐसा बनाते हैं कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ और समझ सके। चलिए अब घर में कुछ दरवाजे और खिड़कियां लगाते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है लिंक्स, मीडिया और लिस्ट्स। अब देखिए, ये जो एंकर टैग्स यानी A टैग्स हैं, ये बिल्कुल उन दरवाजों या गलियारों की तरह हैं जो आपको एक कमरे से दूसरे कमरे या सीधा किसी दूसरी बिल्डिंग तक ले जाते हैं। और इमेजेस, वो तो खिड़कियों जैसी हैं। SRC एट्रीब्यूट बताता है कि नज़ारा कहाँ से आ रहा है। ऑल्ट एट्रीब्यूट उस नज़ारे को शब्दों में बयां करता है और विड्थ हाइट सेटिंग से हम उस खिड़की का परफेक्ट साइज तय करते हैं। सब कुछ एकदम लॉजिकल है। और जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो तो लिस्ट से बेहतर कुछ नहीं। चाहे आपको 1 2 3 करके ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो किसी रेसिपी के लिए, या फिर बस फीचर्स बताने के लिए बुलेट पॉइंट्स वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट। हर एक लिस्ट आइटम यानी LI टैग उस बिखरी हुई जानकारी को एकदम साफ और सॉर्टेड बना देता है।
पर अगर डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करें? इसके लिए हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, टेबल्स और फॉर्म्स। इसके लिए हमें थोड़े स्पेशल कैबिनेट्स चाहिए। तो यहाँ अहम बात यह है कि जब भी हमें रोज और कॉलम्स में डेटा दिखाना होता है तो हम टेबल, TR यानी टेबल रो और TD टैग्स का यूज करते हैं। ये जानकारी को एकदम बॉर्डर्स के साथ फिट कर देता है। और फॉर्म्स, वो तो आपके डिजिटल घर के लेटर बॉक्स की तरह हैं, जहां इनपुट फील्ड्स और बटन्स के जरिए कोई भी विजिटर अपनी जानकारी आप तक पहुंचा सकता है। लेकिन रुकिए, ये सब चीजें एट्रीब्यूट्स के बिना एकदम अधूरी हैं। एट्रीब्यूट्स असल में वो छोटे छोटे एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एक एलिमेंट को खास बनाते हैं। जैसे किसी खास दरवाजे को एक यूनिक आईडी देना या किसी खिड़की को क्लास के जरिए एक स्पेशल स्टाइल देना। ये छोटे निर्देश ही ये तय करते हैं कि हर चीज बिल्कुल वैसी ही काम करे जैसा आप चाहते हैं। वक्त के साथ कंस्ट्रक्शन के तरीके भी बदलते हैं और हमारा छठा और आखिरी सेक्शन इसी इवोल्यूशन के बारे में है, मॉडर्न HTML5 एरा। HTML5 का आना वेब की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। सच में इसने नेटिव ऑडियो और वीडियो सपोर्ट दिया और ग्राफिक्स के लिए कैनवस जैसी शानदार चीज़ पेश की। मतलब पहले जो वेबसाइट्स बिल्कुल शांत और सादी सी होती थीं, वो अब बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट सेंटर बन गई। ये वेब डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और हाँ, सिमेंटिक टैग्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, ये सिर्फ पेज को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि आपके वेब कंटेंट को एक मतलब देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आपकी साइट ज़्यादा सुलभ हो जाती है और सर्च इंजिन्स को भी आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ है। इससे आपका SEO अपने आप बेहतर हो जाता है। तो इतना सब जानने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सिर्फ HTML का इस्तेमाल करके आज की मॉडर्न और डायनामिक वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं। देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर पर निर्भर रहने की कुछ सीमाएं हैं। HTML आपको एक बहुत ही मजबूत कंगाल या ढांचा तो दे देगा, लेकिन एक खूबसूरत फंक्शनल घर बनाने के लिए आपको CSS जैसे पेंट और इंटीरियर की ज़रूरत होगी, और बिजली या इंटरैक्टिविटी के लिए जावास्क्रिप्ट की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों मिलकर ही कमाल करते हैं। पर इन लिमिटेशंस के बावजूद HTML की अहमियत ज़रा भी कम नहीं होती। सोचिए, इसका सिंटैक्स इतना आसान है, ये बिल्कुल फ्री है और हर प्लेटफॉर्म पर चलता है। आपको एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाना हो, ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करना हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनानी हो, शुरुआत तो आपको इसी से करनी होगी। और इसीलिए इसे बिना किसी शक के वेब डेवलपमेंट की नींव कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जब हमने वेब के इस सबसे बड़े और बुनियादी ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है, तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस मजबूत नींव का इस्तेमाल करके आप कौन सी शानदार डिजिटल इमारत बनाने के बारे में सोच रहे हैं? इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।